हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो रिसेंट अभी आया है 2 दिन पहले, वो आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, ये जजमेंट डाइवोर्स केस पर है। डाइवोर्स केस को लेकर के वैसे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन इस जजमेंट के बाद दूर होने वाले हैं। देखिए, उसी तरह की लीगल बैटल है जो चलती है और चलती रहती है, जैसे कि आप लोगों के मामले में होता है। और ये मामला नीचे की कोर्ट से लेकर के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा, हाई कोर्ट ने कैसे देखा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहना, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना, ताकि इस प्रकार की वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, मामला यहाँ पे ऐसा था कि 2000 वर्ष में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। नवंबर 2021 में पत्नी चली गई थी, और तभी से दोनों पक्षकार अलग अलग रह रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं, अलग अलग रहते हुए 24 साल हो चुके हैं। लीगल बैटल्स चल रही थी। इस विवाद से दोनों पक्षकारों को कोई भी संतान नहीं थी। पति ने सबसे पहले 2003 में अपनी ओर से तलाक की याचिका फाइल की थी, जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर खारिज हो गई थी। उसके बाद पति ने दोबारा दूसरी बार वर्ष 2007 में अपनी तरफ से तलाक की याचिका डाली, और जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने परित्याग के आधार पर, यानी डेजर्शन के आधार पर, यानी इस आधार पर कि पत्नी के पास छोड़कर जाने का कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं था और वो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के ही परित्याग करके पति का चली गई है और अपने मायके या दूसरी जगह पर रहने लगी, इसी आधार पर पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, मामला आया था गुवाहाटी हाई कोर्ट में। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वर्ष 2011 में इस फैसले को पलटते हुए कहा कि पत्नी के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण विद्यमान था और पति अपने ही दोष का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। और ये कहते हुए नीचे की कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब पति इससे क्षुब्ध होकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में यह कहा कि जब दंपति यानी कपल इतने लंबे समय से अलग रह रहे हैं, तो फिर ऐसे में यह तय करना कि गलती किसकी थी एक अप्रासंगिक यानी कि इररिलेवेंट फैक्टर हो जाता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय से अलगाव स्वयं में ही दोनों पक्षकारों के लिए क्रूरता है, और ऐसे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 की शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। और 15 दिसंबर 2025 को यह महत्वपूर्ण फैसला दे दिया। 24 वर्ष से अलग रह रहे दंपति के विवाह को भंग कर दिया। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में समझने की बात क्या है? ये तो जजमेंट था जो एज इट इज आया, मैंने आपको बता दिया। समझने की बात यह है कि पति ने 2007 में इस मामले में डाइवोर्स का केस फाइल किया था, और सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होता है वो 2025 में। अब आप लगाओ कि कितने साल बीत गए। लगभग 18 सालों के बाद फाइनल डाइवोर्स का जजमेंट मिला है। और जैसे कि आपने देखा, अभी 24 साल से तो अलग अलग ही रह रहे हैं। तो जब अलग हुए होंगे, अगर उस समय पे एज 35 होगी, तो आज लगभग एज 60 होगी। तो ये रियलिटी है डाइवोर्स केस की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी तरफ से डाइवोर्स क्यों ना फाइल करूं, क्या मैं खाली बैठा रहूं, क्या मैं ऐसे बैठा रहूं, मेरा टाइम खराब हो रहा है। डाइवोर्स आप फाइल तो कर देंगे, लेकिन उसकी रियलिटी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट कह रहा है। जो ये जजमेंट है, अगर आप इसको उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, ये खुद कह रहा है कि इतने साल के बाद डाइवोर्स फाइनली ग्रांट हो पाया। और ये इकलौता ऐसा जजमेंट नहीं है, ऐसे कई और जजमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं जहाँ पे जो फाइनल डाइवोर्स है वो आते आते 25 साल लग गए, 27 साल लग गए, 28 साल लग गए। तमाम ऐसे जजमेंट मेरे चैनल पर भरे पड़े हैं। तो यानी अगर आप सोचते हैं कि आप डाइवोर्स फाइल करेंगे और उससे आपको वो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को शॉर्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग परेशान भी करते हैं, लाइक किसी का केस चल रहा है, साहब इसमें कुछ हो नहीं रहा है, आप इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। आप केवल अपना काम कर सकते हो, प्रोसीजर को शॉर्ट नहीं कर सकते। जो प्रोसीजर है वो वैसा चलेगा और टाइम उतना लगेगा ही लगेगा। केवल इतना किया जा सकता है कि आप थोड़ी सी तेजी दिखा करके 1-2 डेट उसे आगे पीछे सरका दोगे, अननेसेसरी डिले नहीं होने दोगे। जो चीज़ 10 साल में खत्म होती थी उसको आप 8 साल में खत्म कर दोगे। बट अगर आप ये सोचते हो कि किसी स्पेशलाइजेशन की वजह से जो मामला 10 साल चलना है वो आप 3 साल में खत्म कर दोगे, या जो 5 साल चलना है वो 1 साल में खत्म कर दोगे, तो वो बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है, हालांकि उन केसेज में जैसे मेंटेनेंस वगैरह के केस होते हैं वहाँ पे फिर भी वर्क कर जाता है। लेकिन जो ट्रायल चलता है, जिनमें से डाइवोर्स हो गया, 498A हो गया, इस तरह के जो मामले होते हैं, इनमें टाइम अधिकतर लग ही जाता है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ही आपको स्टेप लेना है। आप लोग की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।